हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं 3.4 स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपकी राइटिंग स्किल का 12th इंग्लिश के राइटिंग स्किल का एक लेसन है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो क्या है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आज हम देखने वाले हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को शॉर्ट में एसओपी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखो क्या देखेंगे हम, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि ये होता क्या है। सेकेंड, इसके ऑब्जेक्टिव यानी कि इसका मेन मोटो, मेन मकसद क्या होता है। थर्ड, इसका फॉर्मेट, इसे लिखते कैसे हैं। फोर्थ, एग्जाम्पल यानी कि दिखता कैसे हैं। एंड लास्ट में देखेंगे कि इसमें से, इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि ये होता क्या है। सो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन देख लो। A statement of purpose is an application made to a university to seek admission to a particular course. It is an essay which describes you as a person, your aims and ambitions. यहाँ पर इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन देखो। The SOP is an essay cum application that need to be written by student who want to take admission to courses at international universities. मान लो मैंने 12th कंप्लीट किया अपने इंडिया से, लेकिन मुझे बाहर किसी दूसरे देश में जाकर पढ़ना है 12th के बाद। तो मुझे एक डॉक्यूमेंट बनाना होगा। मेरा मार्कशीट तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा मुझे एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जो एक लेटर की तरह रहेगा, एक निबंध की तरह रहेगा। उसमें मुझे बताना होगा अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, मेरे जितने भी एकेडमिक एक्टिविटी होगी फर्स्ट से लेकर 12th तक, उसके बारे में बताना होगा। मेरी एकेडमिक प्रोसेस को बताना होगा, और सबसे मेन ये बताना होगा कि मैं क्यों उस देश में, मैं क्यों दूसरे यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहता हूँ। सो इसको ही बोलते हैं एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। देखो नाम से ही साफ है ना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि आपका मकसद क्या है, आपका मेन जो एम है वो क्या है, क्यों आप दूसरे देश में जाकर पढ़ना चाहते हो। सो ये होता है एसओपी। तो देखो आपको एक रफ आइडिया आ गया होगा कि एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, होता क्या है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है। ये डॉक्यूमेंट उसे लिखना पड़ता है जो दूसरे देश में जाकर पढ़ना चाहता है। और क्यों लिखना होता है इसमें, उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को जो बाहर देश में जाकर पढ़ना चाहता है, उसे अपने बारे में बताना होता है। ठीक है, उसे अपने बारे में बताना है, उसके गोल्स के बारे में बताना है, और ये भी बताना है कि क्यों वो दूसरे देश में जाकर पढ़ना चाहता है। और ये जो एसओपी डॉक्यूमेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मार्कशीट हो गया, मार्कशीट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो एसओपी होता है ये बताता है कि भाई वो बच्चा कैसा है, वो स्टूडेंट कैसा है। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हो। इट स्पीक अबाउट योर जर्नी ऑफ लाइफ एंड द क्वालिटीज यू हैव नर्चर्ड इन द प्रोसेस। तो जो एसओपी होता है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट का पूरा जो जर्नी है, एजुकेशनल जर्नी बता रहा हूँ, कि उसने कैसे पढ़ाई स्टार्ट की, उसका पढ़ाई का प्रोसेस कैसा रहा, उसके बारे में बताता है। उसके बाद देख सकते हो द स्कोर कार्ड और द ट्रांसक्रिप्ट गिव्स यू एकेडमिक अचीवमेंट। तो देखो ये एसओपी जो होता है, एसओपी डॉक्यूमेंट, वो आपके रिपोर्ट कार्ड से, मार्कशीट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। क्योंकि मार्कशीट जो होता है ना, वो सिर्फ यही बताता है कि आपको मार्क्स कितना मिला है। इससे सिर्फ यही पता चलता है कि आपकी एकेडमिक अचीवमेंट जो है, वो पढ़ाई है, वो कैसी है। लेकिन जो एसओपी होता है उसमें ये तो पता चलता है कि आपकी पढ़ाई कैसी थी, आपने पढ़ाई कैसे की है, वो भी पता चलता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये पता चलता है कि आप एक पर्सनल कैसे हो, आप पर्सनल तौर पर एक कैसे आदमी हो। आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो हॉबीज हैं, उससे पता चलेगा जो यूनिवर्सिटी वाले रहेंगे कि आप एक व्यक्तिगत रूप में कैसे हो, आप एक पर्सनल रूप में, एक इंसान के रूप में कैसे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द एसओपी गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू शो द स्पेशल क्वालिटीज विच मेक यू डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। तो एसओपी अगर आप जितना अच्छे से लिखोगे उतना ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पर जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद इट एक्सप्लेन वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन द कोर्स, वॉट इज योर लाइकिंग, हाउ यू हैव डेवलप योर लाइकिंग। तो एसओपी में आपको ये भी बताना होता है कि आप पर्टिकुलर कोर्स क्यों कर रहे हो, उस कोर्स के बारे में आपको जो भी डेवलपमेंट है, लाइक करना, उस कोर्स के बारे में आपको अच्छा कब से लगने लगा, क्यों आप एक कोर्स करना चाहते हो, क्यों हमारे ही यूनिवर्सिटी में, हमारे इस देश के कॉलेज में आना चाहते हो। आपको एसओपी में ये सब बताना होता है। तो जितना अच्छा एसओपी होगा पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का, उतना ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है पर्टिकुलर एक कॉलेज वालों पर। तो उसके बाद देखते हैं फॉर्मेट क्या होता है एसओपी का। आपको एसओपी का एक रफ आइडिया तो आ गया होगा। एसओपी देखो एक लेटर होता है, एक लेटर होता है। किसको बनाना होता है, वो बच्चों को जो बाहर देश में जाकर, इंडिया से जाकर किसी दूसरे देश में पढ़ने वाले हैं, उनको ये लेटर बनाना होता है और सबमिट करना होता है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। तो एसओपी में देखो आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन,
पर्सनल इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि आपकी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, आपने पढ़ाई कैसे स्टार्ट की, ये सब बताना होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब आपका नाम, आपके भाई बहन का नाम, आपके माता पिता का नाम, आप कहाँ रहते हो, इतना सब पर्सनल नहीं बताना होता है। हम आगे फॉर्मेट में देखने वाले हैं। तो एसओपी का आपको एक रफ आइडिया आ गया होगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि आपका मकसद क्या है उस कॉलेज में, दूसरे देश के कॉलेज में जाने का, उस कोर्स को करने का। तो यहाँ पर आप एक का फॉर्मेट देखो, द एसओपीज फॉर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरेट लेवल विल बी डिफरेंट। सो डेफिनेटली डिफरेंट रहेगा। अगर आप कोई बैचलर डिग्री कोर्स, यूजी कोर्स करना चाहते हो दूसरे देश में, तो उसके लिए जो एसओपी है, लेटर है, वो लिखने का फॉर्मेट अलग होगा। देन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोई पीजी कोर्स करना चाहते हो दूसरे देश में, तो उसके लिए अलग रहेगा। देन डॉक्टरेट लेवल का कोर्स करना चाहते हो तो डेफिनेटली उसके लिए भी अलग रहेगा। तो आपके बुक में, आपके जो बुक का चैप्टर है उसमें यूजी लेवल का, अंडर ग्रेजुएट लेवल का दिया है। यानी कि अगर आप 12th के बाद किसी दूसरे देश में कोर्स करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपको कैसा एसओपी लिखना होगा वो दिया है आपके बुक में। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रन्स इन पैराग्राफ फॉर्मेट एंड फॉलो द जनरल रूल्स दैट आर एसोसिएटेड विद ऐसे राइटिंग। तो देखो, जो हम ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, एक पैसेज में लिखते हैं ना। तो जो हमारा एसओपी भी होता है सेम टू सेम वही है, हम इसे पैसेज में लिखते हैं। कुछ अलग सा फॉर्मेट नहीं है जैसा पहले लेटर होता था कि यहाँ पर आपका नाम, फिर यहाँ पर जिसको भेज रहे हो उसके बारे में लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं होता। इसे आपको ना पैसेज के फॉर्म में, जैसा आप कोई लेसन्स देखते हो, कोई कहानी देखते हो, वैसा आपको लिखना होता है पैसेज के फॉर्म में। ठीक है, बस इतना सिंपल सा इसका एक फॉर्मेट है। तो देखते हैं कि क्या क्या होता है, इसके अंदर भी कुछ है अभी। तो देखो, इसमें ना टोटल 6 पैसेज में आपको लिखना होता है एसओपी। ठीक है, 6 टोटल मेन पैसेज में। जो पहला पैसेज होगा वो होगा इंट्रोडक्शन वाला पैसेज। तो इंट्रोडक्शन से मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर क्या बताना होता है आपको, इंट्रोड्यूस द एकेडमिक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो भी आप कोर्स करना चाहते हो उस कॉलेज में, उस देश के कॉलेज में, तो उस कोर्स के बारे में बताओ कि ये कोर्स आपको क्यों अच्छा लगता है, क्यों करना चाहते हो ये कोर्स। देन राइट हाउ एंड वाई इट्स इंटरेस्ट यू, तो वही कि ये कोर्स आपको अच्छा क्यों लग रहा है, क्यों आप यही कोर्स क्यों करना चाहते हो। देन व्हाट डू यू एस्पायर टू डू इन दिस डोमेन। उसके बाद बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आपको आपकी जो एकेडमिक इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पर देख सकते हो, एकेडमिक इंफॉर्मेशन ऑफ आइदर स्कूल और कॉलेज, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मस्ट इंक्लूड एक्स्ट्रा करिकुलर इन यूजी, देन एक्स्ट्रा करिकुलर इन ऑप्शनल। तो यहाँ पर देखो आपको क्या बताना होता है बैकग्राउंड में, कि आपकी बैकग्राउंड, आपकी पीछे की पढ़ाई कैसे रही है, आपने कहाँ से पढ़ाई किया, आपकी पढ़ाई कैसी थी, आपके मार्क्स कैसे थे, आप पढ़ाई के साथ साथ क्या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे या फिर नहीं, ये बताना होता है। एंड वाई दिस कोर्स, तो आपको एक कोर्स के बारे में डिटेल में बताना होता है। इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा स्टार्टिंग में बताना होता है कि आप एक कोर्स क्यों करना चाहते हो। देन थर्ड पैरा में आपको डिटेल में बताना होता है। देन फोर्थ पैरा आते हैं, तो फोर्थ पैरा में कैरियर गोल्स। तो उसमें आपको ये बताना होता है कि आपको क्या लगता है एक कोर्स करने के बाद आप आगे के 6 साल में, आगे के 10 साल में कहाँ पर रहोगे, क्या करोगे आप एक कोर्स करने के बाद, ये बताना होता है। आपके करियर का गोल क्या है, क्या पढ़कर हमारे देश से वापस अपने देश में चले जाओगे या फिर यहीं पर रह के काम करोगे। उसके बाद वाई दिस यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आपको देखो क्या बताना होता है, स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ यूनिवर्सिटी दैट अट्रैक्ट यू, हाउ इट्स एक्सपोजर विल हेल्प यू यहाँ पर रियलाइज योर गोल्स। तो आपने इसी यूनिवर्सिटी को, हमारे इस देश को क्यों चूज किया है पढ़ने के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, ये बताना होता है। एंड लास्ट का जो पैरा होता है वो होता है कंक्लूजन का। तो यहाँ पर आपको एक, जो भी आपने अभी तक इंट्रोडक्शन से लेके वाई दिस यूनिवर्सिटी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी लिखा है ना, उसको समराइज करना होता है, आपको अच्छे से बताना होता है। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप। सो ये हो गया आपके 6 पैराग्राफ, 6 पैसेज में आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी बुक में जो दिया है वो देख लो। तो जो एसओपी है वो 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बिगिन विथ इंट्रोडक्शन, टॉक अबाउट योर पर्सनल बैकग्राउंड, योर मेंटल मेकअप एंड योर एम इन लाइफ। तो यहाँ पर देखो पर्सनल बैकग्राउंड से यानी कि सिर्फ आपको अपना नाम बताना होता है, ज़्यादा पर्सनल मत बताओ कि ज़्यादा मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके बाद मेरे फैमिली में कौन कौन है, इतना पर्सनल नहीं बताना होता है। पर्सनल बैकग्राउंड यानी कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हो,
आपकी पढ़ाई कहाँ पर हुई है, ये सब पर्सनल बताना होता है। देन द सेकेंड पैराग्राफ शुड स्पीक अबाउट वाई यू विश टू ज्वाइन द स्पेसिफिक प्रोग्राम कोर्स योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो उसके बाद मैंने आपको बताया है। सो ये हो गया आपका एक फॉर्मेट हो गया, 6 पैसेज में लिखना होता है, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। तो इम्पोर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं कि किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। तो राइट द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन क्लियर एंड ल्यूसिड लैंग्वेज, यानी कि आपका जो मेन मोटो है, देखो नाम से ही साफ है यार, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। पर्पस इस वर्ड पे ध्यान दो, पर्पस यानी कि मकसद। आपका मकसद जो है वो साफ होना चाहिए उस लेटर में, तभी उसका कुछ मीनिंग होगा उस लेटर का, वरना वो लेटर यूनिवर्सिटी वाले समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने क्या लिखा है, इसका मकसद क्या है, यही क्लियर नहीं है, तो क्यों हम इसे अपनी यूनिवर्सिटी में लें। तो इसलिए जो भी आप लिख रहे हो वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें जो पढ़ने के बाद वो समझ में आना चाहिए कि इसने लिखा क्या है, इसका मोटो क्या है। देन डू नॉट मेक स्पेलिंग और कंस्ट्रक्शन मिस्टेक। तो जो एसओपी डॉक्यूमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए इसमें कुछ मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह नहीं करना है। देन यू शुड बी कन्विंसिंग, यानी कि आपकी जो भी बातें हैं जो आपने लिखा है वो पढ़कर ऐसा लगना चाहिए कि ये भरोसेमंद है, इसे भरोसा किया जा सकता है, इसे पूरा भरोसा है कि ये कोर्स करने के बाद, हमारे कॉलेज में आने के बाद इसे अच्छा जॉब मिलेगा, इसका करियर अच्छा होगा, ऐसा आपको लिखना है। तो एसओपी के बारे में आप ये देख सकते हो इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो जो आपके चैप्टर में बुक में दिया है, जहाँ पर एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स यूके में करने के लिए एक एसओपी लिखता है। तो आप इसे एक बार देख सकते हो अपने आइडिया के लिए। सो यहाँ पर देख सकते हो। तो देखो हमने देख लिया कि एसओपी होता क्या है। एसओपी एक लेटर होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे बनाना होता है उस स्टूडेंट को जो दूसरे देश में जाके पढ़ना चाहता है उस यूनिवर्सिटी में, तो उस यूनिवर्सिटी के लिए बनाना होता है उससे। एंड अब देखते हैं कि एसओपी का जो क्वेश्चन होता है वो बोर्ड एग्जाम में आता कैसे है, सबसे मेन पॉइंट। तो यहाँ पर देखो किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आएगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करके, देन यहाँ पर लिखा रहेगा यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन, ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन द फैशन डिजाइनिंग, you have also participated in the various competition and have shown your talent. Your friend is assisting you to make the career in fashion designing. Draft a statement of purpose that will help you to get admission for the course in fashion designing at यम राजेश्वर कॉलेज आर्ट्स हुबली कर्नाटक। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि आप जो हैं फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अलग अलग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है एंड अवार्ड जीते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में। आपका दोस्त है वो आपको बोल रहा है कि फैशन डिज़ाइनिंग में करियर बनाओ, और ये जो कॉलेज है यम राजेश्वर कॉलेज आर्ट्स हुबली कर्नाटक, यहाँ पर जाकर एडमिशन लो। तो आपको इस कॉलेज के लिए एसओपी बनाना है। तो देखो अभी हमने देखा कि जो एसओपी होता है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए बनाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाते हो पढ़ने के लिए तो बनाना पड़ता ही है, लेकिन यहाँ पर भी हमारे देश में भी जो बहुत बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज हो गए, अगर आप उसमें भी पढ़ने जाना चाहते हो तो वहाँ के लिए भी आपको एक एसओपी बनाना होता है। देखो क्वेश्चन तो हो गया आपका। देन ये फॉर्मेट सिर्फ आप रिमेंबर करो, याद रखो 6 पैराग्राफ होंगे। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं, इंट्रोडक्शन से आपका सिर्फ नाम होगा। देन आपका जो भी इंटरेस्ट है उस कोर्स में वो कैसे आया है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वो होगा। देन सेकेंड पैराग्राफ में आपका एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा ब्रीफ में होगा। देन थर्ड पैराग्राफ में आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यानी कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है क्या उससे रिलेटेड आपको कुछ एक्सपोजर है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, कुछ आपने काम किया है क्या उससे रिलेटेड। उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ रीजन टू परस्यू द पर्टिकुलर कोर्स, तो आप इस कोर्स को क्यों करना चाहते हो ये बताना होता है। देन फिफ्थ पैराग्राफ कैरियर गोल्स, आप एक कोर्स करने के बाद खुद को कहाँ पाओगे ये आपको लिखना होता है। देन सिक्स पैराग्राफ एंड लास्ट क्लोजिंग पैराग्राफ होता है जिसमें आपको ये बताना होता है कि हमारे कॉलेज को ही क्यों चूज कर रहे हो, और साथ ही पूरा समराइज भी करना होता है अपने पूरे एसओपी को। सो ये वाला जो आपका फॉर्मेट है 6 पैराग्राफ वाला, इसे याद कर लो, यही इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं होता है, पूरा खुद के बारे में जानकारी देना ये नहीं होता है। देन बैकग्राउंड, वाई दिस कोर्स, कैरियर गोल्स, देन वाई दिस यूनिवर्सिटी कॉलेज, देन लास्ट कंक्लूजन। सो ये होता है फॉर्मेट आपके एसओपी का। एंड इसे लिखने का कुछ अलग बिल्कुल फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ आपको जो ऐसे होता है, निबंध होता है, पैसेज के फॉर्म में लिखते हैं
वैसा ही लिखना होता है, सिंपल है बड़ा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो पीडीएफ है पीपीटी का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से डाउनलोड कर सकते हो एंड देख सकते हो। तो यही था आज का वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो अपने डाउट पूछने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू गाइस।